देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप अयोध्या में आज जो हमारा कार्यक्रम जा रहा है, अयोध्या में सबसे अहम बात है, हम आज अयोध्या में ये कार्यक्रम राम मंदिर की कार्यशाला से कर रहे हैं। आपको राम मंदिर की कार्यशाला की आज की तारीख में जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आपको लाइव दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन दीवारों से निर्मित होगा गर्भगृह, आप उनको देखिए। नींव के पत्थर हैं उनको देखिए। पत्थरों पर जो कलाकृतियां हैं वो आपके सामने हैं। और अभी देखिए जो कार्यशाला पहले आ चुके हैं उनको ये देख करके दृश्य समझ आ रहा होगा कि कितना इसको चमका दिया गया है। पूरा सुसज्जित है। 1,00,000 घन मीटर पत्थर यहाँ पर आपको इस कार्यशाला में दिख रहे हैं। और मैं आपको इस कार्यशाला में दिखा रहा हूँ नींव के पत्थर। ये देखिए, ये नींव के पत्थर हैं। जो नींव में जिनका प्रयोग होगा ये वो पत्थर हैं। और साथ में जो पिलर हैं वो देखिए सामने की ओर। इन पर 16 यक्षिणी की प्रतिमाएं उकेरी जाएंगी। आज जो कार्यशाला है, भव्य राम मंदिर का निर्माण इन्हीं पत्थरों से होगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण 1,00,000 घन मीटर पत्थर यहां दिख रहे हैं। और 2,00,000 घन मीटर पत्थर और 2,00,000 घन मीटर पत्थर और आने हैं। अभी कुल 3,00,000 घन मीटर पत्थर राजस्थान में बात हो गई है। इनकी सफाई की गई है, इनको चमकाया गया है। इस बार भूमि पूजन से पहले आप कार्यशाला की किसी भी शो में पहली लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और ये वही कार्यशाला है जहां पर घी के दिए जलाए जाते रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उनकी हैं जो इस राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो यहां पर जिन्होंने अपना योगदान दिया, इस कार्यशाला में ये उनकी तस्वीरें हैं। और इस बात की भी बहुत चर्चा है कि ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों का भी जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो वहां पर एक ऐसी जगह होगी जहां इनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये वृहद देखिए, जिसे कहते हैं ये महान दृश्य है। इस महान दृश्य का पूरा देश TV9 भारतवर्ष के माध्यम से साक्षी बन रहा है। इस कार्यशाला से पहली बार कोई लाइव टीवी शो हो रहा है। और देखिए जय श्री राम की ध्वनि यहां गूंज रही है। जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही है। थोड़ा दूर होते हुए, थोड़ा दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जय श्री राम की ध्वनि यहां पर गूंज रही है। इस कार्यशाला में पूरी अयोध्या राममय है। और इस राममय अयोध्या में जहां कण कण में राम हैं, जहां घट घट में राम हैं, अयोध्या भगवान राम के जीवंत इतिहास की प्रतीक है। फिर से मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि इस कार्यशाला को जो आप देख रहे हैं, पहली बार एक लाइव शो यहां से हो रहा है, इसलिए लाइव तस्वीरें दिख रही हैं। और जो कार्यशाला आते रहे हैं उनको इस बात का ध्यान होगा कि ये साफ सफाई, ये चमक दमक, एक पत्थर ये बता रहा है कि अयोध्या में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और वो है भूमि पूजन भगवान श्री राम के मंदिर का। और अब शुरू करते हैं। हमारे पास इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है। अयोध्या से लगातार आपको हम एक के बाद दूसरी बड़ी खबरें TV9 भारतवर्ष पर ही ब्रेक हो रही हैं। यहीं से सबसे पहले आपको पता चल रहा है। तो आज हमारे पास है राम मंदिर भूमि पूजन पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पुरोहितों ने निकाल ली है मुहूर्त विरोधियों की काट। भूमि पूजन जो पुरोहित कराएंगे उन्होंने मुहूर्त विरोधियों की काट निकाल ली है। और खबर यह है कि सावन महीने से ही शुरू हो जाएगा भूमि पूजन। बड़ी खबर यह है, सावन महीने से ही शुभ माना जाता है। सावन का सोमवार यानी कि 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा भूमि पूजन, जो 5 अगस्त तक चलेगा। आपको सुनाते हैं भूमि पूजन कराने वाले जो आचार्य हैं चंद्रभानु शर्मा जी, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसको सुनिए। इससे तमाम मुहूर्त के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे एक बात आप ये समझाइए कि ये जो पूरा पूजन की पद्धति है, भूमि पूजन का जो स्वरूप है वो क्या होगा, कब से पूजन आरंभ होगा वहाँ पर, और पूजन की सबसे विशेष बात क्या होगी, वो वैशिष्ट जिसे कहते हैं वो क्या होगा इसका? पूजन 3 तारीख से शुरू होगा, जो पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा।
और वो 3 दिन चलेगा, 3, 4, 5। गणपति पूजन से शुरू होकर पंचांग पीठ वगैरह सब पूजन होगा, ब्राह्मणों का वर्ण होगा और शिला पूजन वगैरह सब होगा। भूमि पूजन के अंतर्गत ये है सब कुछ। आपने एक बहुत ही अहम बात बताई है पूजन से जुड़ी, जिसको लेकर के काफ़ी उत्सुकता का समाधान हो जाएगा। आपने कहा कि ये श्रावण मास की, आपने कहा कि पूर्णिमा से शुरुआत होगी, यानी कि 3 अगस्त से शुरुआत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि पूजन की शुरुआत श्रावण महीने से ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, श्रावण से ही उसकी प्रारंभ हो रहा है। और जो भी विवाद पैदा कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत उनके हित जुड़े हुए हैं उसमें। मतलब ये जो कह रहे हैं कि भाद्रपद पक्ष मास की जो बात कर रहे हैं वो है ही नहीं, ये श्रावण मास से शुरू हो रहा है। वो पहले ही हो रहा है सब। तो ये देखिए, TV9 भारतवर्ष पर एक बार फिर से सबसे बड़ी आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि भूमि पूजन होने जा रहा है भाद्रपद पक्ष मास में और उसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं, उनको जवाब मिल गया है कि सावन के अंतिम सोमवार से ही, श्रावण मास से ही शुरुआत हो जाएगी। पूर्णिमा का दिन है और उसी दिन से ही 3 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी और 5 अगस्त को जाकर के ये भूमि पूजन संपन्न होगा। आपका परिचय करा दे, हमारे साथ में जो साधु समाज जुड़ा हुआ है उनसे परिचय कराते हैं, जो हमारे साथ अभी यहाँ पर इस समय कार्यशाला में मौजूद हैं। आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ हैं, आचार्य रामायणी रामशंकर दास जी हमारे साथ हैं, अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास जी हमारे साथ हैं, स्वामी महेश योगी जी हमारे साथ हैं। स्वामी महेश योगी के नाम से भ्रम मत पालिएगा, ये नए महेश योगी जी हैं। और साथ में सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता उमेश पाठक भी हमारे साथ हैं। अयोध्या से पल पल की रिपोर्ट उमेश पाठक दे रहे हैं। उमेश पाठक के पास जो जानकारियां हैं वो जानकारियां बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। शुरुआत करते हैं आचार्य कन्हैया दास जी से। आचार्य जी, ये बहुत सवाल उठाएगी मुहूर्त को लेकर के कि भादों में भी कहीं पूजन होता है क्या? भादों में तो सबसे अशुभ होता है, ये कह दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कि सबसे अशुभ होता है। अब देखिए, अब तो जवाब मिल गया है कि सावन से ही पूजा की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त से। पूजन तो हमारी शुरू हो रही है, पूजा शुरू हो रही है पूर्णिमा से ही, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को यह पता होना चाहिए कि भादों में ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। तो क्या भगवान कृष्ण को हम लोग भगवान नहीं मानेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि पूजा हमारे शिलान्यास बहुत पहले हो चुका है। केवल नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हमको शिला पूजन करना है। जिस दिन से भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा, यह शुभ घड़ी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए परम पवित्र है। अतः हम लोग आह्लादित, खुशी हैं, पलक पौड़े बिछाए हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री आवें और शिला पूजन हो, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो। ये देखिए, जो खुशी हो दिख रही है। रामायणी जी हमारे साथ हैं। रामशंकर दास जी, ये जो बात अब सामने आई है कि पूर्णिमा है 3 अगस्त को, अंतिम सोमवार है श्रावण मास का और उसी दिन से भूमि पूजन शुरू हो जाएगा, तो ये कौन लोग थे भ्रम फैला रहे थे कि भाद्रपद महीने में कर रहे हैं, सबसे अशुभ दिन है, बड़ा अशुभ हो जाएगा? क्या कहानी समझ में आ रही है आपको? जिनको श्री राम मंदिर के लिए विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं, उनको लिए ही कष्ट होगा, दुख होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आए थे, तब बशीर जी ने कोई मुहूर्त नहीं देखा था। बिना मुहूर्त के रामचंद्र जी महाराज जी को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। इसलिए जब भगवान राघवेंद्र सरकार, जिस दिन उस शिला पूजन हो जाएगा वही दिन शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है। और बड़ी बात बताइए रामायणी जी ने। उमेश पाठक के पास जाने से पहले हमारे साथ में आचार्य शैलेश जुड़ गए हैं दिल्ली से। आचार्य शैलेश, देखिए, आप तो शिव के भक्त हैं, रुद्राभिषेक आप कराते आए हैं, पूरी देश दुनिया में रुद्राभिषेक आप कराते आए हैं। आचार्य शैलेश, अब तो ये हो गया है कि जो लोग कह रहे थे कि भादों में है ये भूमि पूजन बड़ा अशुभ होता है, अब हमसे TV9 से बातचीत में जो पूजन कराने वाले पुरोहित हैं उन्होंने कह दिया है कि सावन के अंतिम सोमवार यानी कि 3 अगस्त पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा भूमि पूजन। भादों की तो बात ही नहीं है। अब आपके पास जो शंख है, शंख की ध्वनि से आप पहले उत्तर दें इसका। आचार्य शैलेश। आचार्य शैलेश, ये शंख शुभ मुहूर्त का ही प्रतीक लग रहा है। आचार्य शैलेश। अभिषेक जी, जय श्री राम।
अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा कृपा करहो गुरु अंतर्जामी। अब विलंब करने की कोई स्थिति नहीं है। जब 5 तारीख तय हो गया है तो अब कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि में पहले से ही तय हो गया था या 5 अगस्त। कृष्ण भगवान का जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, उनका जन्म भी भाद्र मास में ही हुआ। इसलिए भाद्र मास को उत्तम मास, शुभ मास माना जाता है। और भगवान श्री राम के जन्म स्थली जो 1989 से ही तो शिला पूजन की शुरुआत हो गई है। यह तो अब एक प्रक्रिया सा है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। पहले से ही मंदिर का निर्माण और कार्य शुरू है। ऐसे में जब बिल्कुल बिल्कुल आचार्य शैलेश मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक दूसरी खबर हमारे पास आ गई है, दूसरी खबर आपका सारा उमेश पाठक के पास तुरंत जाऊंगा इस खबर के बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हमको पूजन कराने वाले आचार्य ने यह भी जानकारी दी है कि भूमि पूजन में, ये जो भूमि पूजन होने जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी अतिथि होंगे, यजमान वे नहीं होंगे। यजमान दूसरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथि होंगे भूमि पूजन में, प्रधानमंत्री मोदी यजमान नहीं होंगे। देखिए एक एक बातें स्पष्ट होती जा रही हैं। ये बहुत ही विद्वान हैं जिन्होंने जानकारी दी है। आचार्य चंद्रभानु शर्मा बहुत ही विद्वान हैं, वेदों के प्रकांड पंडित हैं और उन्होंने एक एक बात समझाई है। उनकी बात सुनते हैं पहले। मुझे बताइएगा, पूजन पद्धति में यजमान एक होते हैं जो कि पूजन करते हैं, प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं भूमि पूजन, तो उनकी जो यजमान की भूमिका में होंगे उस पूजा के बारे में बताइए कि वो किस तरह से विशिष्ट होगी। प्रधानमंत्री जी यजमान नहीं है उस समय, वो अतिथि के नाते से आ रहे हैं। यजमान तो पहले से निश्चित है। हाँ, वो तो अतिथि है हमारे, बस। तो ये जो बात कही जा रही है कि भूमि पूजन होगा प्रधानमंत्री के हाथों से होगा, हाथों से क्या मतलब है? उसका अतिथि आ रहा है, वो तो उसका अंग है, उसमें क्या है? वो यजमान भी साथ में होंगे। अच्छा, यजमान साथ में होंगे। हाँ। जो यजमान शुरू करेंगे 3 को, 4 को, 5 को, वो रहेंगे। अच्छा। वो यजमान 3, 4, 5 तीनों दिन लगातार रहेंगे। देखिए एक और बड़ी जानकारी, एक और अहम जानकारी, हम जितनी चीजें बता रहे हैं करोड़ों राम भक्त जानने के लिए व्यग्र होंगे। उमेश पाठक हमारे संवाददाता अयोध्या से छप्पे छप्पे की जानकारी, अयोध्या के रहने वाले भी हैं। उमेश, अब ये बात साफ हो गई, मुहूर्त को लेकर के इतना हंगामा मचा था कि भादों में क्यों करा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप तो अयोध्या लगातार कई बार आए हैं, कितना भ्रम इसको लेकर के फैला हुआ था और तस्वीर कितनी साफ दिखाई पड़ रही है? देखिए ये जो बातें सामने आ रही हैं ये अयोध्या वासियों की तरफ से सामने नहीं आ रही हैं। खास बात यह है कि अयोध्या जो साधु संत हैं, और जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास महाराज जी भी, यहाँ के जो साधुओं में कोई रोष इस चीज़ को लेकर के नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और पूजा पाठ पहले भी होता रहा है, चरणबद्ध तरीके से पूजा पाठ होता है, क्योंकि भगवान जो यहाँ पर हैं, भगवान खुद विराजमान है। उनका जो पूजा पाठ है वो भी चरणों में होता है, क्रम में होता है। उनकी श्रृंगार आरती होती है, उनकी मंगला आरती होती है, उनको स्नान कराया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको विश्राम कराया जाता है। तो जो यहाँ की पूजा पद्धति है वो पूजा पद्धति इस प्रकार की है। और इसी तरह से जो चरणों में पूजा होनी है वो 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो कि 5 तारीख तक चलेगी। 3 तारीख से शुरू होगी। उमेश पाठक ने जो बात कही है वही आज का सत्य है। वेदांती जी, अब तो ये हो गया कि 3 तारीख से सावन के अंतिम सोमवार से अविमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो कह रहे थे सबसे अशुभ मुहूर्त में कराने जा रहे हैं। अब क्या होगा उनके दावों का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन महापुरुषों को एक बार और भी मैंने बता चुका था आप ही के चैनल के माध्यम से कि जब तक कर्क राशि में सूर्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर कर्क राशि में सूर्य होते हैं, तब तक सावन महीना माना जाता है। ये उठा करके पढ़ लें, यदि उनको ना हो तो मैं पुस्तक भेज दूं। कर्क राशि में जब तक सूर्य होगा तब तक श्रावण का महीना हम लोग मानते हैं। और जो पूजन होने जा रहा है तो वह कर्क राशि में होने जा रहा है, सावन महीने में होने जा रहा है। बिल्कुल, श्रावण महीने में। और अब तो और क्लियर, वेदांती जी ने एकदम कुछ कह रहे थे आप। जी, अब तो और क्लियर होगा कि अब 3 तारीख से ही, पूर्णिमा से ही, श्रावण में ही। वैसे भी हम श्रावण तब तक मानते हैं जब तक सूर्य हमारे कर्क में रहेंगे। अब तो स्पष्ट हो गया, और अब और स्पष्ट हो गया। महेश योगी जी, अब तो सब स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं रह गया। देखिए, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जब भगवान का कोई पूजन, कोई स्तुति होती है उनके स्मरण करके, तो वहाँ कुछ अशुभ होता ही नहीं है, सब कुछ शुभ और शुभ ही होता है। और ख़ास करके तो अभी महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने में हुआ है, भादो में पूजन होने जा रहा है। और भगवान शिव का महीना चल रहा है, सावन का महीना, सावन के महीने में जो है ये पूजन शुरू होने जा रहा है, जो कि भगवान शिव, भगवान श्री रामचंद्र के भी आराध्य रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी होने जा रहा है सब कुछ शुभ है, शुभ है। बिल्कुल सब शुभ है। आपने कहा है
और इससे पहले कि कन्हैया दास जी के पास में जाऊं, एक और अहम जानकारी हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी जानकारी भूमि पूजन से जुड़ी हुई तैयार किया जाए उसको कि चांदी की शिलाओं से किया जाएगा भूमि पूजन, ये आपने सुना होगा। लेकिन जानकारी ये है कि 5 या 9 चांदी की शिलाएं रखी जाएंगी, ये भी जानकारी दी है भूमि पूजन कराने वाले जो आचार्य हैं चंद्रभानु शर्मा जी। उन्होंने हमको बताया है कि 5 या 9 चांदी की शिलाएं काशी, मथुरा और प्रयाग से आ रहे हैं। 21 आचार्य भूमि पूजन करने के लिए 21 आचार्य आ रहे हैं, भूमि पूजन कराएंगे। कोरोना को देखते हुए, हालात को देखते हुए 21 आचार्यों को अनुमति दी गई है। एक और अहम जानकारी आपके लिए, ये बातें सामने आ रही कि चांदी की शिलाएं होंगी, उनसे पूजन किया जाएगा। कितनी गहराई में शिलाएं रखी जाएंगी पूजन के समय? जो उसके स्तंभ सबसे नीचे रहेंगी वो, हाँ, जितना उस मंदिर के लिए गहराई चाहिए वो आर्किटेक्ट वगैरह देख रहे हैं, शिलाएं उसके नीचे होंगी। 21 विद्वान आ रहे हैं, सामान्य नहीं, सभी लोग काशी से भी हैं, मथुरा से भी हैं, प्रयाग से भी हैं। आपने बताया कि कुल 21 विद्वान आएंगे जो पूजन कर्म संपन्न करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 21 लोग हैं। इसमें आचार्य जयप्रकाश जी हैं जो मुख्य हैं, और उपाचार्य चंद्रभानु। 21 संख्या क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई सोच है? राम का इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और एक ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो 21 तो बहुत हम कोरोना को देखते हुए न्यूनतम समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत ही संख्या होती वैदिकों की, बहुत ही सारे देश से और लोगों को बुलाया जाता, पर इस कोरोना काल की परिस्थिति में सबका आना भी संभव नहीं हो पा रहा है और शायद शासन से सबको अनुमति भी नहीं मिल पा रही है। तो 21 आचार्य कराएंगे पूजन। TV9 भारतवर्ष पर आपको एक एक जानकारी मिल रही है। हमारे साथ में कन्हैया दास जी हैं, संत समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत ही यहाँ के सम्मानीय आचार्य हैं। कन्हैया दास जी, अब तो हम बार बार आपसे बहुत दिन से मैं बात करता आ रहा हूँ, आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रभु राम की मर्जी है। प्रभु राम की इस मर्जी के बीच में ये खलल डालने वाली मर्जियाँ कहाँ से आ जा रही हैं आचार्य जी? वहीं ये सब लोग हैं जो हमारे भगवान राम को लगभग 33 वर्ष तक जेल में रखे थे। ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में भी बारंबार बाधा किए। अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो उसमें तिथि के नाम से हो हल्ला मच रहा है, मुहूर्त के नाम के से व्यवधान उत्पन्न करने जा रहे हैं। मैं उन्हें भगवान से प्रेरणा करूंगा कि भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे और राम जी की सेवा में आकर। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में चंद्रांशु जी भी हैं। चंद्रांशु जी से हम बात करते हैं, उनसे भी उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। आप ये बताइए कि ये हम जो बात लगातार कह रहे हैं, शिलाओं का पूजन, सारी विधियां तय हो गई हैं, कहीं आपको कुछ लग रहा है शास्त्रीयता में कहीं कोई कमी आपको लग रही हो? बिल्कुल मुझको ऐसा नहीं लग रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक समय आया था, क्योंकि आपके अयोध्या की पवित्र भूमि पर हैं, इस समय पर कार्यशाला में है, तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा समय आया था जब चक्रवर्ती महाराज के मन में आया था कि राम को राजा बनाना चाहिए, और वशिष्ठ जी ने उस समय कहा भी था, फुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। जिस घड़ी में राम राजा बन जाएंगे वही घड़ी सुमंगल सुंदर हो जाएगी, और उन्होंने काला ही राम एक दिन के लिए टाल दिया था। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि संसार के लोगों के लिए मुहूर्त जरूरी है, पर भगवान जिस घड़ी में जो काम भगवान का होता है वह घड़ी ही शुभ हो जाती है। बहुत बड़ी बात बताई आपने। और देखिए, जय श्री राम के नारे हर तरफ गूंज रहे हैं यहाँ पर अयोध्या की हवाओं में। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ गई। आचार्य शैलेश आप तैयार रहिए, क्योंकि जो अगली बड़ी खबर है मुझे लग रहा है कि आपकी शंख ध्वनि उसकी प्रतीक्षा कर रही है। अगली बड़ी खबर हमारे पास ये है, अगली बड़ी खबर ये है कि राम मंदिर को अक्षुण्ण बनाने के लिए भी होगा पाठ। भूमि पूजन कराने वाले आचार्यों की अपील, हर हिंदू राम मंदिर में दे अपना योगदान। आचार्य इंद्रदेव मिश्रा बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और लगातार आचार्य इंद्रदेव मिश्रा पूजन करा रहे हैं। जब से भूमि पूजन के ये तय हुआ है, उस जमीन को अनुप्राणित करने के लिए आचार्य इंद्रदेव मिश्रा सतत वहां पूजन करा रहे हैं। आचार्य इंद्रदेव मिश्रा ने हमको बताया है, उनकी बात सुनते हैं। ये मंदिर अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, जो आप लोग मंत्र पढ़ेंगे और जो पढ़ रहे हैं उसका अखंडता मंदिर की और अक्षुण्णता, उससे क्या संबंध, उसके बारे में? देखिए, भगवान से सतत प्रार्थनाएं हम लोग करते ही हैं कि मंदिर नहीं, सभी चीज़ें जितनी हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे सब कुछ हैं, पूजा के स्थान हैं,
सब कुछ हमारे अक्षुण्ण बने रहें, उसके लिए प्रार्थना ही करते हैं। और वो अक्षुण्ण जब ही रहेंगे जब हम लोग सामर्थ्यवान रहेंगे, तभी वो अक्षुण्णता उसकी बची रहेगी। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता बीच में जो ये टूटा मंदिर, तो राम जी का पहले भी था, लेकिन जो 500 वर्ष तक हमारे लोग युद्ध लड़ते रहे तो क्यों लड़े, कुछ ना कुछ उसमें कमी रही। तो इस प्रकार से हमारे ट्रस्ट के लोग सब लोग इस प्रकार का विचार कर रहे हैं कि हर हिंदू के घर से आह्वान कर रहे हैं कि हर हिंदू खड़ा होकर के इसमें योगदान दे, भगवान का मंदिर बने, तो उसमें हर हिंदू का योगदान हो रहे। तो ये आचार्य इंद्रदेव मिश्रा हैं। मैं आपको जानकारी दूं, आचार्य इंद्रदेव मिश्रा वहां पर सतत पिछले 3 महीनों से सतत पूजन करा रहे हैं, सतत पूजन वहां पर करा रहे हैं। रुद्राभिषेक भी वहां पर करा चुके हैं। वो भूमि जो अनुप्राणित है भगवान राम के आशीर्वाद से, वहां पर आचार्य इंद्रदेव मिश्रा लगातार पूजन करा रहे हैं। और आचार्य शैलेश आपने जो सुना, आचार्य इंद्रदेव मिश्रा ने जो हमको बताया कि ये मंदिर अक्षुण्ण होगा, अखंड होगा, ये सुनकर के मुझे ऐसा फिर से लग रहा है कि एक हर्ष ध्वनि आपके शंख के माध्यम से आवश्यक है। आचार्य शैलेश, अभिषेक, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे ऋषिमुख पर्वत पर, तो उस समय कालनेमी जो है, कालनेमी राक्षस बन करके, राक्षस का वेश बदल करके और रोकना चाह रहा था, फिर भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। इस राम मंदिर के निर्माण में जो भी कालनेमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसका हर्ष वही होगा जिस तरह हनुमान जी ने कालनेमी को मारा और ऋषिमुख पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के वापस आए। ठीक उसी प्रकार राम मंदिर के निर्माण में जो भी कालनेमी बन रहे हैं वह साइड हो जाएंगे और राम मंदिर का निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। निर्विघ्नता पूर्वक राम मंदिर का भव्य। बड़ी बात बताई आचार्य शैलेश, आपने जो बात बताई है, आपकी भावनाएं आपके शब्दों में नजर आ रही हैं। हम एक बार फिर से उमेश पाठक के पास आ रहे हैं। उमेश पाठक हमारे संवाददाता, अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या को इनसे बेहतर और कौन समझेगा। उमेश, एक बात मुझे बताइए, जो हम बातें बता रहे हैं, ये देखिए भव्य कार्यशाला है, इतनी भव्यता से सब कुछ हो रहा है, बड़ी उत्सुकता है लोगों की, लोग आना भी चाह रहे हैं। प्रशासन ने क्या तैयारियां की उमेश? यहाँ तो अयोध्या में आने के लिए तमाम रास्ते हैं और पहले भी यहाँ काफ़ी लोग आते रहे, ऐसा ना हो कि लोग उत्साह में चल दें कि चलो चलते हैं भूमि पूजन के मौके पर। देखिए, इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक भावुक अपील की है कि जो हिंदू जनमानस है, इसके अलावा पूरा देश जो चाहता है कि मंदिर का निर्माण हो, अपना योगदान दे सकता है, घर पर अपने पूजा पाठ कर सकता है, किसी हॉल में कर सकता है, उसको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर करें तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अयोध्या के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। लोग यहाँ पर मर्यादित संयमित हमेशा रहते हैं। पहले भी इस तरह की घेराबंदी किलेबंदी देखी गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था उन माननीय लोगों के लिए है जो कि भूमि पूजन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और इसके लिए जो यूपी के डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, इसके पहले अपर मुख्य सचिव और एडीजी यहाँ पर पहुँच चुके, सुरक्षा का जायजा ले चुके हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है कि कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसका पालन हो और लोग अनावश्यक रूप से अयोध्या की तरफ प्रस्थान न करें। वेदांती जी, अब तो देखिए एक एक बात साफ होती जा रही, ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर को अखंड और अक्षुण्ण बनाने के लिए जो पूजन होगा उसमें ये भी एक बात होगी, ये आप सबकी, हम सबकी, पूरे सभी लोगों का ये है कि कम से कम कुछ ऐसा हो ताकि वो अखंडता और अक्षुण्णता की जो बात है उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है। और अखंडता, चूँकि यहाँ पहले से भी अनुष्ठान आज से नहीं चल रहा, जिस दिन से फैसला आया उस दिन से यहाँ अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। और इसीलिए चल रहा है कि किसी जो अराजक तत्व हैं, जो अराजक तत्व किसी मुहूर्त को लेकर के किसी न किसी बात, अराजक तत्व कहेंगे उनको आप? जिनको ये पता नहीं भगवान राम के मंदिर निर्माणार्थ जो व्यवधान पैदा करते हैं, तो मुझे लगता है कि रावण के वंशज हैं। और जिस तरह से भगवान राम के 14 वर्ष वन गमन के बाद भी भगवान श्री राम के कार्य को व्यवधान करने वाले रावण ने अनेक प्रकार के व्यवधान किया था, उस तरह की आज भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माणार्थ में ये व्यवधान करने वाले कोई और नहीं हो सकते। जी, ये तो वेदांती जी ने रावण की भी चर्चा कर दी। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, ये प्रवृत्तियां क्या वाकई आपको दिखती हैं? ऐसी प्रवृत्तियां हैं क्या कुछ लोगों में? राम जी के लिए
विरोध की वृत्तियां तो है ही है। जब अब कैसा विरोध? अब तो मंदिर बनने जा रहा है। बनने जा रहा है, वो बन के रहेगा, भव्य मंदिर बनेगा और स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक धार्मिक स्वतंत्रता का इतिहास लिखा जाएगा। परंतु जब भगवान राम थे उस समय भी मंथरा थी, तो अगर भगवान राम के राज्याभिषेक में मंथरा बाधक बन सकती है तो आज भी ऐसे तथाकथित। ये मंथरा कौन है कन्हैयादास जी? ये नाम से क्या ये सब? रामायणी जी मुस्कुरा रहे हैं। रामायणी जी आपको समझ गए कि ये किसकी इशारा कर रहे हैं, बताइए। अरे पहले भी जब रामलला यहाँ प्रकट हुए थे उस समय पर भी विरोध करने वाले थे कि मूर्ति को हटा करके दूसरी जगह रख दिया जाए, इसमें नमाज पढ़ा जाए, लेकिन उनके पेट में यह रामलला पच नहीं रहे हैं और रामलला की भव्य मूर्ति वहाँ पर लेकिन अब तो रामायणी जी अब तो सौहार्द का समय है। लेकिन एक बार फिर से हम फिर से दिखा रहे हैं ये भव्य कार्यशाला। मोहित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे करोड़ों राम भक्त, देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त। पहली बार यहाँ से कोई लाइव शो हो रहा है उस समय में जब भूमि पूजन होने जा रहा है। आप देखिए, आप इसकी शिलाएं देखिए, नींव के पत्थर देखिए, आप देखिए गर्भगृह की सामग्री है वो देखिए आप। वो ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये नींव के पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये नींव के पत्थर हैं, नींव रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा और जो उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों से नींव रखी जाएगी। और आपको हम एक बार वो स्तंभ दिखाते हैं। देखिए सामने की ओर ये जो स्तंभ लगे हुए हैं, गर्भगृह का जो निर्माण होने जा रहा है, गर्भगृह का निर्माण वहीं से दिखाइए चेतन। देखिए प्रणाम करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं हमको, प्रणाम करते हुए शिलाओं को प्रणाम करते हुए। ये जो भावना है अद्भुत है, इस भावना। और ये देखिए श्री राम आरती, हम जैसे आए एक स्तंभ के पास श्री राम आरती लिखा हुआ है, 16 यक्षणियों की प्रतिमाएं इसमें उकेरी जाएंगी। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो स्तंभ देख रहे हैं, पूजन करने वाले यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए? पंजाब से आए हैं। पंजाब से जय गोपाल। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से। आप? जी अयोध्या जी से। अयोध्या जी से। मास्क भी भगवा लगा लिया आपने? जी सब कुछ भगवा है, भगवा है, जो भी मैं है सब कुछ। अच्छा, आपको दिखाते रहते हैं, ये अद्भुत दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे दुनिया के जो करोड़ों राम भक्त हैं, इस दृश्य को देख करके वो आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं। हिंदी की कितनी उपमाएं दूं मैं, हिंदी शब्दों की उपमाएं, ये सब हमको यहाँ दिख रहा है। और आपको हम लगातार TV9 भारतवर्ष पर इसी कार्यशाला से लगातार कवरेज करते रहेंगे। हमारे पास इस बीच में एक और बड़ी जानकारी आ रही है और उस जानकारी पर आचार्य शैलेश आप तैयार रहिएगा। इस जानकारी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं जैसे ही शांत होऊंगा, जैसे मेरी बात पूरी होगी, शंख ध्वनि, हर्ष ध्वनि शुरू हो जाएगी। तो खबर ये है, जानकारी ये है, पूरी दुनिया में बटेगा राम मंदिर का प्रसाद, पूरी दुनिया में बटेगा। 1,11,000 लड्डू बनकर तैयार, दूतावासों के जरिए दुनिया भर में बांटे जाएंगे लड्डू। शुद्ध देशी घी से बनाए गए जाएंगे 1,11,000 लड्डू, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराया जाएगा। आचार्य शैलेश यहाँ पर अब मैं शांत हो रहा हूँ, अब आपकी बारी है। आचार्य शैलेश, अब इस पे बात भी करते हैं, इस पे बात भी करते हैं। जो हम जो खबर चला रहे हैं, 1,11,000 लड्डू बनकर तैयार, पूरी दुनिया में बांटे जाएंगे दूतावासों के जरिए। आचार्य शैलेश बोलिए, ये तो पूरी दुनिया को जोड़ने का उपक्रम है। देखिए, भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा थे तो पूरी दुनिया पर अयोध्या का डंका बजता था। वही होने जा रहा है, सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजेगा। सनातन धर्म जो है वह सभी धर्मों का जननी है, सभी धर्म का उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुआ है। और फिर से एक बार राम राज्य आने वाला है। 5 अगस्त के बाद पूरी दुनिया में राम राज्य का स्थापना होगा। और मेरा मानना है, शैलेश कह रहे हैं कि राम राज्य आने वाला है। आपको फिर से
फिर से ये खबर बताते हैं। खबर सुनिए कितनी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में बटेगा राम मंदिर का प्रसाद। पूरी दुनिया में 1,11,000 लड्डू बनकर तैयार। दूतावासों के जरिए पूरी दुनिया में लड्डू बांटे जाएंगे। दुनिया का मुंह मीठा कराएगा इंडिया। उमेश, पूरी दुनिया का मुंह मीठा कराएगा हिंदुस्तान। देखिए, अयोध्या में इसकी खास तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से लड्डू बनाए जा रहे हैं, ऑर्डर किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए स्टील का एक बर्तन बनाया गया है। उस बर्तन में एक एक लड्डू पैक करके पूरी दुनिया में भेजा जाएगा और ये इंतजाम पिछले कई दिनों से अयोध्या में चल रहे हैं। अभिषेक, तो उमेश, ये सब लड्डू आपने देखा भी होगा, तो अब ये तो हो गया ना कि हम लोग को भी साथ साथ मिलेगा ये प्रसाद। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप तो पहले पहुंचे हुए हैं, तो आप लगातार आपको प्रसाद मिल भी रहा है। और आप अयोध्या के, इसलिए कहा जाएगा आपसे छूट कर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार, बहुत देर से बात नहीं कर पाया हूँ दीपांशु जी से, उनसे बात कर लूँ। ये जो लड्डू पूरी दुनिया में बांटा जाएगा, आपको क्या लग रहा है, इससे भव्य कोई आपने इसके पहले कोई कार्यक्रम देखा? बिल्कुल, लड्डू तो बांटना ही चाहिए। जैसे आप बार बार लगातार पूछ रहे हैं सभी महाराज जी लोगों से, देश में एक वर्ग ऐसा है कि कोई पत्थरबाजी करे, कोई आतंकवादी हो, कभी राम सेतु को काल्पनिक बताना, कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। किसी समुदाय को नहीं जोड़ सकते इन चीजों से। समुदाय नहीं, ये वही लोग हैं जो मुहूर्त पर बार बार बात करते हैं। कुछ भी देश में अच्छा होता है, उनके अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई है, वो बार बार निकल कर आती है। उनको मीठा खिला के थोड़ा कम से कम मिठास अंदर आए। उनको भी मीठा खिलाया जाएगा। हाँ, सबसे नाराजगी, वो भी मीठा खाएंगे। हाँ, जब खाएंगे तब तो खुश होंगे फिर। हाँ, महेश योगी जी, एक बार आपका सहारा हूँ। वेदांती जी, ये तो बात हो रही है कि जो नाराजगी है उनको भी खिला देंगे मीठा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नाराजगी जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कहीं से कहीं रज आ रहा, कहीं मिट्टियाँ आ रही, कहीं कुछ आ रहा, तो इनको समझ में आना चाहिए कि पूरे दुनिया से, अभी अभी देखिए कश्मीर से चल करके लोग आए आपके सामने जल लेकर के और भावुक हैं। एक व्यक्ति हैं जो एकदम भावुक से दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात हो गई? सरकार, ये सावन का महीना तो हर साल आता है, लेकिन ऐसा सावन 500 साल के बाद आया है और कितने लोगों की कुर्बानियों के बाद आया है। ये देखिए, कोठारी ब्रदर्स देखिए, जो अपनी बहन की शादी पर जाना था। आपकी आंख में मुझे आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रभु राम जी के मंदिर बनने की खुशी में है। और ये 5 अगस्त तक ये आंसू नहीं रुकने वाले। हाँ जी, हाँ जी, ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू है। बिल्कुल खुशी। भगवान राम की महिमा है। जिस पर कृपा श्री राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई। जय आप पर कृपा करे सब कोई। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय। थोड़ा दूर खड़े होकर के, थोड़ा दूर खड़े होकर के अपनी बात कहिए। कन्हैया दास जी, यहाँ तो देख रहे हैं एकदम जैसे लग रहा है उत्सव का माहौल हो यहाँ पर। बिल्कुल, राममय अयोध्या बन गई है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम राज्याभिषेक के समय में सजे धजे थे, अयोध्या सजी धजी थी, जिस तरह से अयोध्या के संपूर्ण प्रजा आह्लादित थी, आज अयोध्या उसी तरह से तैयार है। जय श्री राम। महेश योगी जी, वही लग रहा है आपको जो कह रहे हैं? बिल्कुल वही लग रहा है। और ये इतना बड़ा पर्व है, ये अब तक का सबसे बड़ा पर्व और ऐतिहासिक पर्व होगा। इतनी बड़ी जो है, भारत के घर घर में दीपक तो जलेंगे ही जलेंगे। इसके साथ पूरी दुनिया में भी, जहाँ भी भारतवासी हैं और पूरे विश्व के लोग, भगवान श्री राम में जो दिलों में भी दीपक जलेंगे। दिलों में भी जलेंगे। बिल्कुल, दीपक में जल ही रहे हैं। वो तो दीपक जल ही रहे हैं। आज उत्साह आपके सामने देखिए, भाव कश्मीर से चल करके और किस तरह की उनकी भावना है कि ये दिव्य जो हमारे नेत्र जो प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित, ये उत्साह के। क्या बात है, क्या बात है। उमेश पाठक के पास जाने से पहले एक बड़ी खबर, और उसमें उमेश से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर ये, ध्यान दीजिएगा, हनुमान भक्त बुक्कल नवाब ने मंदिर के लिए दान दिया है। हनुमान जी के भक्त बुक्कल नवाब 10 किलो 1 ग्राम चांदी दान की है। ट्रस्ट के महासचिव को सौंपा है। बुक्कल नवाब मंदिर के लिए दान दिया है। बुक्कल नवाब जी को आप इस समय उनको देखिए जो उन्होंने दान दिया है, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। बुक्कल नवाब, और हाँ कुछ कह रहे हैं? मुहूर्त वालों को इनसे सीख लेने चाहिए बुक्कल नवाब। लेकिन उमेश से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। उमेश, बुक्कल नवाब जिस तरह से इसके पहले भी हनुमान भक्ति का कई परिचय दिया है, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बुक्कल नवाब की अगर बात की जाए तो कभी समाजवादी पार्टी के मिलसी थे और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन इसके पहले भी अपने घर पर वो हनुमान जो चालीसा का पाठ कराते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें आई, और इस बीच में जैसा कि आपको पता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपने ट्रस्ट का गठन कर लिया है, मस्जिद का निर्माण वो करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अयोध्या की रीत रही है, अवध की रीत रही, कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करने का काम किया है बुक्कल नवाब में। जैसा कि बुक्कल नवाब ने पहले भी कहा था कि वो योगदान देंगे।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह की खुशी की आप बात कर रहे थे, अयोध्या वासियों में तो खुशी इस बात की है ही कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अभिषेक जी ये भी गौर करना पड़ेगा कि और भी जो यहाँ पर विकास के आयाम है वो भी यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। 52 गांव जो हैं युगीन बनाने का जी नगर निगम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा तमाम विकास के कार्य यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट की स्थापना हो रही है, मेडिकल कॉलेज दशरथ जी के नाम पर बनाया जा रहा है, बस स्टैंड इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, राम कथा संग्रहालय बनाया जा रहा है, तमाम और चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। तो वो रुकिएगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अहम खबर आ गई है और तुरंत बास कन्हैया दास जी के पास आऊँगा। बहुत अहम खबर है। युग पुरुष स्वामी परमानंद का बयान, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं वो, उनका ये बयान कि मुस्लिम राम भक्त पहले काशी मथुरा को वापस कर दें फिर मिट्टी लाएं, काशी और मथुरा का मुद्दा भी उठाएंगे। युग पुरुष स्वामी परमानंद ने बयान दिया है TV9 भारतवर्ष पर। वे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी बात सुनिए। गुप्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुस्लिम राम भक्त के हाथ की मिट्टी हम मंजूर नहीं करेंगे। आप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप मुझसे अभी कह रहे हैं कि भगवान राम पूरे संसार के हैं, संसार को लेकर चलने का उनका आदर्श है। तो इस रोशनी में अब मुझे ये बताइए कि मुस्लिम राम भक्त के हाथ की मिट्टी भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए आपका क्या कहना है इस विषय पर? अभी मैं ट्रस्ट से बात तो कर नहीं पाया और कर्मकांड के क्या नियम है वो मैं नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो मुस्लिम लोग इसके साथ जुड़े, मंदिर को अपना समझे और सचमुच यदि वो हृदय से इस मंदिर का सम्मान करते हैं तो मेरी इच्छा और है कि वो काशी को भी और मथुरा को भी दे दें, तो समझ में आए कि वो दिल से चाहते हैं। तो ये देखिए, एक और बुक्कल नवाब आए दान करने के लिए, राम मंदिर के लिए एक और मुस्लिम राम भक्त आए हैं और दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद ने बयान दे दिया है कि पहले काशी और मथुरा को वापस करें, उसके बाद मिट्टी लाएं। कन्हैया दास जी, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, अपने आप समझा पाएंगे, आप इस पर क्या कहना है आपका? युग पुरुष श्री परमानंद जी की लड़ाई राम जन्मभूमि के प्रति ऐतिहासिक रही है। इतना योगदान शायद ही कोई महापुरुष दिया हो। अगर उनका कथन है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, परंतु हमारा ध्यान अभी राम जन्मभूमि निर्माण पर है। ये सब कन्हैया दास जी, राम जन्मभूमि में जो भी निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हो रहा है, तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर तो यही रहेगा ना, ये तो मानते हैं ना आप? मैं न्यायालय को और संविधान को सम्मान करता हूं, भारत के रहने वाला हूं। भारत का संविधान विश्व में सबसे सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है और न्यायालय के आदेश से हुआ है, इसलिए भगवान राम का मंदिर भव्य बने, पहले हमारा ध्यान इसी पर। बड़ी बात कही है। एक बार इससे पहले की ये बातचीत पूरी हो, आचार्य शैलेश आप दिल्ली में हैं, शंखनाद के बगैर ये कार्यक्रम संपन्न मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। आचार्य शैलेश, तो इस शंख की धन के साथ में अयोध्या से ये कार्यक्रम आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तमाम साधु समाज, उमेश पाठक हमारे संवाददाता, सभी का बहुत धन्यवाद। आचार्य शैलेश साहब का बहुत धन्यवाद। TV9 भारतवर्ष पर अयोध्या से कवरेज लगातार जारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।